Hello students, welcome to class 9th. Today we are going to discuss worksheet number 59 और आज की वर्कशीट में पैकिंग चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। पिछली वर्कशीट में भी हम लोगों ने किया था ये चैप्टर। आज एक और एक्सट्रैक्ट है इसी चैप्टर से। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन below एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कुछ क्वेश्चंस भी हैं आगे जो करना है। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. Jerome, जो नरेटर हैं चैप्टर के, वो कहते हैं कि मैं अपनी पैकिंग पर बहुत प्राउड करता हूँ और मुझे लगता है दुनिया में जितने भी लिविंग पर्सन है सबसे अच्छी पैकिंग मैं ही कर लेता हूँ. It surprises me myself sometimes how many such things there are. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. उसने अपना इम्प्रेशन दिखाना चाहा जॉर्ज एंड हैरिस के आगे कि मैं पैकिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ और पैकिंग सारी मेरे ऊपर छोड़ दो. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. और उनके इतना कहते ही उनके फ्रेंड जॉर्ज और हैरिस ने बिल्कुल उनके ऊपर छोड़ दिया कि हाँ भाई ठीक है, अगर आप बहुत अच्छी पैकिंग कर लेते हो तो फिर कर लो सारा. ये बात थोड़ी सी उनको अनकैनी लगी, थोड़ी स्ट्रेंज लगी. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. अब दोनों फ्रेंड उनके आराम से बैठ जाते हैं इनके ऊपर सारा छोड़ के कि ठीक है भाई, तुम्हें अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पैकिंग में और बहुत अच्छी पैकिंग कर लेते हो तो फिर ठीक है, कर लो. दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड. लेकिन हमारे नरेटर जो हैं वो कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था. वॉट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड वॉच द जॉब. उनके कहने का मतलब ये था कि मैं उनको सुपरवाइज करूंगा और वो मेरे अंडर में काम करेंगे. And that Harris and George should potter about under my direction. I pushing them aside every now and then with, "Oh, you, here, let me do it. There you are, simple enough." Really teaching them. As you might say, they are taking it in the way they did irritate me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. जॉर्ज और हैरिस काम तो कुछ नहीं कर रहे थे, उनको हेल्प नहीं कर रहे थे किसी तरह की, लेकिन उनको बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे थे जो जेरोम को अच्छा नहीं लग रहा था. वो कहते हैं सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ परेशान करती है कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो और लोग खाली बैठें और मुझे परेशान करें. How did the reaction of his friends seem to the narrator when they fell into his suggestion with readiness? जेरोम ने जब ऑफर किया कि मैं पैकिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ तो उनके फ्रेंड ने एकदम से इस बात को मान लिया और उनके ऊपर सारा पैकिंग का काम छोड़ दिया. इस बात से थोड़ा सा उनको क्या लगा, ये बात उनको यूजुअल लगी या प्लीजेंट लगी या स्ट्रेंज लगी. तो थोड़ा सा उनको स्ट्रेंज लगा इस बात का कि इन्होंने एकदम से सारा कुछ मेरे ऊपर कैसे बिलीव कर लिया इतना. नेक्स्ट देखते हैं. चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट. अब हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें वो सेंटेंसेस हैं जो दैट आर नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, जो गलत सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट. जो एक्सट्रैक्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो सेंटेंस ट्रू नहीं है वो सेंटेंस किस ऑप्शन में आते हैं वो हमें चूज करना है. तो देखना है सबसे पहले कि सेंटेंस ट्रू कौन से नहीं है. द नरेटर इज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल. ये तो सही है. जॉर्ज एंड हैरिस वांटेड टू हेल्प द नरेटर. ये रॉन्ग है क्योंकि वो हेल्प तो नहीं करना चाहते थे.
द नरेटर वॉज हैप्पी अबाउट डूइंग द पैकिंग विदाउट एनी हेल्प। नरेटर खुश था, बगैर किसी हेल्प के पैकिंग कर रहा था और वो अपने आप में खुश था। नहीं, खुश तो नहीं था, पैकिंग कर जरूर रहा था लेकिन खुश नहीं था इस बात को लेकर। तो ये भी सेंटेंस गलत है। 2 and 3 ये सेंटेंस रॉन्ग है। द नरेटर हैड एक्चुअली वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड्स इन पैकिंग। नरेटर क्या करना चाहता था? अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहता था। नहीं, वो हेल्प भी नहीं करना चाहता था, वो उनको सुपरवाइज करना चाहता था, उनको इंस्ट्रक्शन देना चाहता था, एज ए बॉस उनके ऊपर काम करना चाहता था। तो ये सेंटेंस भी गलत है। तो अब हमारा सेट कौन सा बना? 2, 3 and 4 ये तीनों सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट सही नहीं है। तो ये बी वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। आगे देखते हैं। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली classify fact and opinions. The narrator did not want to do the packing. Narrator packing नहीं करना चाहता था। George and Harris are lazy. George and Harris are not helpful. The narrator is displeased with his friends. अब देखते हैं ऑप्शन सी में आपका 3 नंबर, जॉर्ज एंड हैरिस आर नॉट हेल्पफुल, वो हेल्पफुल नहीं है। और 4 ये ओपिनियन है। द नरेटर इज डिसप्लीज्ड विद हिज फ्रेंड्स। जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ में खुश नहीं थे उनके इस एटीट्यूड से, क्योंकि वो हेल्प नहीं कर रहे थे। तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following does fall into, not correspond to? Fall into से सिमिलर कौन सा वर्ड नहीं है? एक्सेप्ट, वेलकम, एग्री, ये तीनों लगभग सिमिलर हैं फेल इनटू से। रिजेक्ट ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ the narrator is displayed when he describes his skill of packing. जब वो अपनी पैकिंग के बारे में बताता है तो उसका कौन सा गुण निकल कर आता है, उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक डिस्प्ले होती है। तो उस टाइम जब वो कहता है कि दुनिया में किसी भी लिविंग पर्सन से ज़्यादा अच्छी मैं पैकिंग कर लेता हूँ, तो लगता है वो बोस्टफुल लग रहा है उस टाइम। तो इसी को टिक कर लेते हैं। इस तरह से ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, मास्क जरूर पहनें। थैंक यू सो मच।